Subscribe the channel and click the bell icon to get latest update. हेलो फ्रेंड्स, अमृत दहिया ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अमृत दहिया को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल जो मेथड है और नोमेनक्लेचर उसके बारे में। तो हम यहाँ सीखेंगे कि बाइनोमियल मेथड क्या है, वो उसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि लैटिन लैंग्वेज ही क्यों, बहुत जो नेम साइंटिफिक नेम होते हैं उसके लिए। एंड लास्ट में जो सीखेंगे हम वो सीखेंगे कि बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है उसके रूल्स क्या हैं। तो ये हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लैटिन नेम ही क्यों। अब देखिए एक्चुअली क्या है, वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, बट शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हम देखते हैं कोई भी आप फ्रूट ले लीजिए या कोई वेजिटेबल ले लीजिए, आप देखेंगे उसका लोकल नेम आपके सराउंडिंग जो है उसका नेम कुछ होता है, बट कुछ डिस्टेंस बढ़ती है तो उसका नेम जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो अपने लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उसका नाम होता है। इसी तरीके से इंडिया में आप डिफरेंट स्टेट में जाइए, डिफरेंट आपको जो है नेम देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से अगर आप कंट्रीज़ में जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम रहते हैं। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर प्लांट को इसी तरीके से अगर यूनिवर्सल लेवल पे अगर कोई नाम से चाहिए तो हमें किसी कंसर्न बनानी पड़ेगी कि भाई हम किसी एक मुद्दे पर सहमत हो जाएं कि ये नाम होना चाहिए इस तरीके से। तो कुछ ना कुछ इस तरीके को मेथड तैयार किए जाएं जिसके बेसिस पे जो है प्लांट्स को नेम दिए जा सके, या ऑर्गेनिजम्स के केस में भी हो सकती है, ऑर्गेनिजम्स को नेम दिया जा सके। तो साइंटिस्ट में इस बात पे तो सहमति बन गई, बट बाद में ये इश्यू हुआ कि लैंग्वेज कौन सी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड लेवल पे एक लैंग्वेज तो है नहीं, अलग अलग जगह जैसे कि इंग्लिश भी चलती है, अरबी चलती है जिसे हम अरेबियन लैंग्वेज बोलते हैं, साथ ही साथ जो चाइनीज़ है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, इस तरह कई सारी लैंग्वेज है। तो इन सब लैंग्वेज को लेके इश्यू था। तो एक लैंग्वेज इन्होंने देखा कि कोई ऐसी लैंग्वेज देखी जाए जो कि नेशनल ना हो और उस पर किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो, सब उस पर एग्री भी हो जाए। तो इन्होंने सिलेक्ट किया लैटिन लैंग्वेज को। लैटिन लैंग्वेज जो है आप देखेंगे तो एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट तो क्या रेनेसां या रेनेसां से पहले जो टाइम है उसमें हम देखेंगे कि जो ग्रीस है, ग्रीस के अंदर जो लैटिन लैंग्वेज थी मेनली थी। उसके बाद में यूरोपियन जो लैंग्वेज है, यूरोप कंट्रीज़ की लैंग्वेज है, वो भी लैटिन लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। और साथ ही साथ जो है स्क्रिप्चर देखे जाएं यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो वो भी आप देखेंगे तो उनमें लैटिन लैंग्वेज ही यूज हुई है। तो इस तरीके से लैटिन जो थी एक सहमति बन पाई, क्योंकि ये किसी नेशनल लैंग्वेज नहीं है और अभी भी इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है उसका। तो इस तरीके से सहमति बन गई, हाँ ठीक है, सब उस पर एग्री हो गए। तो इस वजह से जो है लैटिन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है साइंटिफिक नेम में। आप ये बात समझ गए, तो उसके बाद में हम देखते हैं ये बाइनोमियल मेथड क्यों आया। इससे पहले जो नेम यूज किए जाते थे वो पॉलिनोमियल था, जिसमें कई सारे जैसे जीनस भी होता था, स्पीसीज भी होता है, वैरायटी भी होती थी, टैक्सोन, अदर टैक्सोन भी उसमें कंसिडर किए जाते थे। इस तरीके से काफ़ी लंबा चौड़ा नाम हो जाता था। तो कुछ नाम इस तरह का होना चाहिए था जो कि ईजी हो, कन्वीनियंट हो यूज करने में। तो इसी को लेके जो है लिनियस ने, हम देखेंगे बाइनोमियल मेथड जो है वो लिनियस के थ्रू प्रपोज हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रपोज किसने किया था। तो कैरोलस जो लिनियस है उन्होंने प्रपोज किया था इसको। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस जो है उनके द्वारा ही स्वीडिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो नेचुरलिस्ट हैं। एंड इन्होंने बुक लिखी थी फिलोसोफिया बॉटनिका इन 1751। तो इसमें जो है इन्होंने बाइनोमियल जो मेथड था नोमेनक्लेचर का वो प्रपोज किया था, ठीक है। इससे पहले देखिए आप ये भी समझ लीजिए नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग यही है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको नाम देना, ताकि जो है हम उसे समझ सकें और आपस में कम्युनिकेशन में यूज कर सकें। इतना सा ही मतलब होता है। हम किसी भी चीज़ को इसलिए नाम देते हैं ताकि हम कम्युनिकेशन में उसे यूज कर सकें, समझ सकें हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसे कोई ना कोई नेम डिनोट कर देते हैं। तो यही जो है नोमेनक्लेचर कहलाता है। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर मतलब बॉटनी के से जुड़े जो प्लांट्स हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें जो नाम देने की प्रोसेस है ना, उनका नोमेनक्लेचर करने की जो प्रोसेस है उसे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कह दिया जाता है, ठीक है। अब बेसिकली जो हमारा टॉपिक है कि बाइनोमियल मेथड है क्या, वो हम देखते हैं। बाइनोमियल देखिए, जैसे मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे मेरा नाम है अमृत दहिया, आपका भी कुछ होगा। तो अमृत जो है वो मेरा स्पेसिफिक है कि मैं अमृत हूँ, बट दहिया जो है हमारे फैमिली के अंदर भी यूज होता है, ठीक है। अदर मेरे ब्रदर्स होंगे, सिस्टर होंगे, फादर है, उनके नाम के साथ में भी दहिया जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से लिनियस ने देखा कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक नेम यूज करते हैं जो कि टू स्पेसिफिक हो। जैसे कि उसमें एक तो होता है उनका जेनरिक नेम होता है और एक इसका स्पेसिफिक होता है, ठीक है। आइडिया यहाँ से देखिए कि जो एक तो नाउन को बताता है
और एक होता है एडजेक्टिव जो कि उसका स्पेसिफिक होता है, जैसे कि अमृत दैया, तो मेरा स्पेसिफिक है एडजेक्टिव हो गया वो मेरा स्पेसिफिक अमृत, और एक जेनेरिक है जैसे कि दैया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसका मीनिंग क्या है कि साइंटिफिक नेम जो है इज कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, ठीक है। बाइनोमियल मेथड का मतलब है कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो 2 वर्ड से मिलकर बनता है। साइंटिफिक बाइनोमियल का मतलब है कि साइंटिफिक नेम जो होता है 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है। 2 लैटिन वर्ड, ये जरूरी है कि हमें ये पता हो कि लैटिन वर्ड यहाँ यूज होता है। 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बनता है बाइनोमियल मेथड, ठीक है। तो बाइनोमियल मेथड में 2 लैटिन वर्ड यूज होते हैं, और ये लैटिन वर्ड कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जेनरिक जो होता है वो जीनस को बताता है, और स्पेसिफिक नेम जो होता है वो स्पीशीज को बताता है। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है जेनरिक है और किस तरीके से स्पेसिफिक है। अब आप इसमें देखिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास में ओराइजा सटाइवा, जो कि हम किसके लिए यूज करते हैं, राइस के लिए, ठीक है। तो ओराइजा सटाइवा है, तो ओराइजा देखिए यहाँ पर ओराइजा जो है एक लैटिन वर्ड है, और ये किसके लिए यूज होता है लैटिन में, पैडी के लिए, ठीक है। जो पैडी होती है उसके लिए जो है लैटिन लैंग्वेज के अंदर ओराइजा वर्ड का यूज होता है। वहीं पर कल्टीवेटेड जो है जैसे कि इंग्लिश वर्ड है, अगर इसको लैटिन में देखा जाए कि कल्टीवेटेड क्या होता है तो वहाँ वर्ड यूज होता है सटाइवा, ठीक है। तो इसीलिए जो है पेडी जो होता है उसका कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो उसको क्या नाम दे दिया गया लैटिन में, ओराइजा सटाइवा। तो ये लैटिन वर्ड है दोनों, ना कि इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। साथ ही साथ एक एग्जांपल और देख सकते हैं हम, जैसे कि एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम, ठीक है। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो ये जो है एलियम अपने आप में नाउन है, क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है, गार्लिक के लिए। एलियम जो वर्ड है वो यूज होता है गार्लिक, ठीक है, लहसुन के लिए। तो गार्लिक जो है उसके लिए यूज होता है, और सटाइवम का मतलब कल्टीवेटेड से हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे गार्लिक अपने आप में क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था, उसको हमने नेम दे रखा था, तो अपने आप में क्या नाउन है, ठीक है। तो इसीलिए जीनस जो होता है पर्टिकुलर नाउन को शो करता है, और सटाइवम उसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की तरह बताता है। तो कई बार स्पीशीज का पूछ लिया जाता है कि किसको शो करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव को बताता है और ये नाउन को बताता है। तो ओवरऑल जो है बाइनोमियल में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है कि जेनेरिक नेम जीनस को बताता है जो अपने आप में नाउन है, और स्पेसिफिक नेम जो है स्पीशीज को बताता है जो कि अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए पूरी बाइनोमियल नेम की, कि बाइनोमियल नेम इज द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बॉटनी में भी यूज होता है, एंड जूलॉजी के अंदर भी यूज होगा, जब जो एनिमल्स होते हैं उनके नेम डिनोट करते हैं तो वहाँ भी यूज होता है, ठीक है। इन विच द नेम इज कंपोज्ड ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है, जैसे कि 2 टर्म्स है जीनस और स्पीसीज, वेयर द फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये जो है जीनस जो है फर्स्ट आया है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जीनस फर्स्ट है और स्पीसीज सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म इंडिकेट द जीनस एंड सेकंड टर्म इंडिकेट्स द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो सिंपल सा था, आपको ये याद रखना है कि बाइनोमियल जो मेथड है उसके अंदर नोमेनक्लेचर में यूज होता है, ऑर्गेनिजम्स के बॉटनी जूलॉजी दोनों में यूज होता है। फर्स्ट थिंग, सेकंड जो है ये कैरोलस लिनियस ने दिया था 1751 के अंदर, फिलोसॉफिया बॉटनी का बुक थी उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था, ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि जो बाइनोमियल मेथड होता है उसमें फर्स्ट तो लिखा जाता है जीनस, बाद में लिखा जाता है स्पीसीज, ठीक है। जीनस नाउन को बताता है और स्पीसीज जो होती है वो एडजेक्टिव को बताती है, स्पेसिफिक। एग्जाम्पल जो है आप याद करोगे तो ये आता ही रहेगा। अब हम देख लेते हैं कि बाइनोमियल मेथड जो होता है उसके रूल्स क्या है, वो किस तरीके से नेम लिखने का जो पैटर्न है उसे बताता है। रूल्स देख लेते हैं। रूल्स में देखिए आप क्या है कि जो बाइनोमियल मेथड है उसके रूल्स सिंपल ही हैं, जैसे कि अभी हम देखा ही था। तो इसमें देखिए फर्स्ट रूल क्या है कि साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन इन लैटिन, ठीक है। तो लैटिन अपने आप में लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में लिखना है, जैसे कि ओराइजा सटाइवा लिखा हुआ है। तो मैंने बताया था राइस जो होती है पैडी के लिए यूज होता है, तो लैटिन वर्ड है, ये अपने आप में कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। तो साइंटिफिक नेम जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये याद रखनी है। सेकेंड है कि ओनली जेनेरिक नेम, मतलब जो जीनस होता है
वो ही जो है उसका भी वही स्टार्ट होता है विद कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे जेनेरिक नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड ऑल अदर इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे देखिए, जैसे कि हमने यहाँ जीनस लिखा है और फिर स्पीसीज लिखा है, तो यहाँ पर सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, अपर केस में होगा। इसके अलावा सभी क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, ठीक है। तो जीनस जो लिखा जाता है वो कैपिटल, जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिखा जाता है, बाकी सारे के सारे स्मॉल फॉर्म में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम शुड बी रिटन, ठीक है। अगर आप टाइप कर रहे हो, जैसे कि हम कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते हैं या मोबाइल में टाइप कर रहे होते हैं उस दौरान, तो जब आप टाइप कर रहे हो तो ये इटैलिक्स में लिखा जाना है। इटैलिक्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वर्ड होता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, जैसे कि सपोज दैट, जैसे कि हम ए लिखते हैं तो सीधा इस तरीके से, और अगर टिल्ट होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो टिल्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो इटैलिक कहलाता है। एंड हैंड रिटन, जब आप हाथ से लिख रहे हो, जैसे कि मैं बोर्ड पे नाम लिखूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम को लिखते हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है, अगर टाइप फॉर्म में है तो उसे आप इटैलिक में लिखोगे, और वहां पर हम जो है टाइपिंग के दौरान सिर्फ इटैलिक में लिखेंगे, उसे अंडरलाइन नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब आप टाइप करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इटैलिक में लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है, इसे आप अंडरलाइन नहीं करोगे। बट जब आप हाथ से लिखते हो यूजिंग पेन, पेंसिल, जो भी है, अगर तब लिख रहे हो, हैंड रिटन कर रहे हो, तो उस दौरान आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। सिंपल ही प्रिंसिपल है, ठीक है। एंड यहाँ पर फिर से मैंने दिखा दिया आपको, जैसे कि टाइप आपने किया है तो आप जैसे इटैलिक करोगे, ठीक है। इटैलिक में क्या होता है, थोड़ा सा वर्ड जो होते हैं टिल्ट हो जाते हैं, बाकी जो रूल है वो तो ऊपर वाले लगेंगे। एंड हैंड रिटन जब करेंगे तो इस तरीके से अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड लास्ट रूल है कि ऑथर नेम जो होता है, जैसे कि आप ऑथर नेम लिखते हैं तो ऑथर नेम शुड बी रिटन एट द एंड ऑफ द नेम, ठीक है। मतलब ये साइंटिफिक नेम है और उसके बाद में लास्ट में आप ऑथर का नेम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर नेम जो होता है लास्ट में लिखा जाता है एक नेम को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये लीनियस नहीं बताया है कि जो ऑथर नेम है आप सबसे लास्ट में लिखोगे। तो जैसे ओराइजस सटाइवा नेम जो था किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, तो लीनियस का नेम जो है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। इसे एल डॉट करके इसलिए लिखा गया क्योंकि नेम बड़ा होता है, अगर साइंटिफिक नेम बड़ा है तो उसे एब्रीविएशन फॉर्म में आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर साइंटिफिक नेम लॉन्ग है, काफ़ी बड़ा है, तो देन यू शुड यूज एब्रीविएशन, ठीक है। तो आप एब्रीविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओराइजस सटाइवा एल डॉट करके आपने लिख दिया। तो ये प्रिंसिपल थे। फिर से देखिए, लैटिन वर्ड होना चाहिए, कैपिटल सिर्फ और सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर होता है, बाकी सभी स्मॉल होते हैं। जब आप साइंटिफिक नेम टाइप करेंगे तो इटैलिक्स में करेंगे और हैंड रिटन करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। एंड लास्ट जो है ऑथर नेम जो है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। अगर शॉर्ट है तो आप पूरा लिख सकते हैं, अगर लंबा नाम है जैसे कि कुछ वर्ड जैसे लीनियस बड़ा है तो उस केस में आप जो है स्मॉल लेटर के मतलब स्मॉल एब्रीविएशन फॉर्म में आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूल याद रखने। एक बस ये भी ध्यान रख लीजिए, जैसे कि आपको वैरायटी लिखनी हो, जैसे कि नेम है उसके बाद में आपको वैरायटी लिखनी है तो आपको VARH डॉट इस तरह करके लिखना होता है। अगर आपको स्पीसीज लिखनी है, इसकी सब स्पीसीज लिखनी है तो आप किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से डॉट करके, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये था अपना बाइनोमियल मेथड कि किस तरीके से नेम लिखते हैं। इसी के साथ में वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड फ्रेंड्स को शेयर भी करें। इसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।